नेशनल इनकम की थर्ड क्लास आज थ्योरी की। अब लिखना मत। हर कंट्री में एक इंस्टीट्यूट जो नेशनल इनकम निकालता है, इंडिया में नेशनल इनकम निकालता है, कैलकुलेट करता है सीएसओ। हमारी 2-3 बार बात हो चुकी है, पहले सभा शुरू हो चुकी है। हर कंट्री में एक इंस्टीट्यूट होता है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है। इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने के, तीनों से सेम आंसर आता है। सबसे पहले मैं सामान को बनाऊंगा, आउटपुट मेथड। बेचूंगा, इनकम। खर्च करूंगा, एक्सपेंडिचर। किसी भी सामान को बनाया, आउटपुट। बेचा, इनकम। खर्च करा, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। एक ही बात है। क्लास आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास क्या लिखा बेटा? आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। 1 2 3 4 5 एक ही बात याद कर। सचिन सर वाली क्लास लग नहीं रही। आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग। बेटा एक्सपेंडिचर खर्चा, आउटले खर्चा, स्पेंडिंग खर्चा, ये सिनोनियम है। जय वीडियो ऑफ है, वेरी गुड। 5 नेम, 2 नेम, 3 नेम याद कर। आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वीए, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग। 5 नाम, 2 नाम, 3 नाम। ये 3 किसके मेथड होते हैं? नेशनल इनकम के। तीनों सेम आंसर आता है एग्जैक्टली। सामान को बनाना, बेचना, खर्च करना। इंडिया में नेशनल इनकम कैलकुलेट करता है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 5 नाम सुन सकता हूं? हो याद? आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। आउटपुट, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन। इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग। इन सब का मतलब खर्च करना, इनकम अर्न करना, सामान बनाना। सीक्वेंस मत बिगाड़ना। पहले सामान बनता है, फिर बिकता है, फिर खर्च होता है। सबसे पहले मैंने इसको बनाया, आउटपुट। बेचूंगा, इनकम, फिर खर्च करूंगा। नोटिंग अभी नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? तीनों मेथड, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, तीनों मेथड के स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस। स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस, स्टेप्स एंड प्रिकॉशंस। अब मैं जो फॉर्मूला करवा रहा हूं, ये हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, थ्योरी में हेल्प करेगा, दोनों में। सबसे पहले क्लास स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैंने आपको सामान बेचा, सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। प्लीज, ईगो वाली बात नहीं, शायद इससे अच्छा ना मिल पाए। प्लीज एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको सामान बेचा, वो क्या है? सेल। मेरे पास कुछ स्टॉक बच गया, चेंज इन स्टॉक। स्टॉक जो बच गया, जो मैंने डेविड को, केशव को सामान बेचा, वो क्या है? सेल। स्टॉक बच गया, चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को ऐड करा, आउटपुट। आउटपुट क्यों? जो बेचा और जो बच गया वो मेरा प्रोडक्शन तो होगा। यस सर, नो सर?
जो मैंने बेचा वो क्या है, सेल, और जो बच गया वो क्या है, स्टॉक। उन दोनों का टोटल क्या है, प्रोडक्शन। जो बेचा वो भी प्रोडक्शन, जो बच गया वो भी प्रोडक्शन। माइनस करो फैक्ट्री के खर्चे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फैक्ट्री के खर्चे हटाओ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हटाओ। जीडीपी एमपी, जीवीएमपी, मेरी इनकम, सामान बेचने से इनकम। बताना प्लीज, आज पूरी वो क्लास, आधी बात तो आधी बात में है। बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं। 3 बच्चों को ध्यान नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट। जो सामान तेरे को बेचता है क्या वो, सेल। तुझे मैंने पेन बेचा, सेल। वॉच बेची, सेल। शर्ट बेची, सेल। और जो शर्ट बच गई, सेल इन स्टॉक। जो मैंने रक्षित को सामान बेचा, सेल। और जो बच गया, दोनों को ऐड कर दो, आउटपुट। भाई वो मेरा प्रोडक्शन है ना। जो मैंने बेचा वो भी प्रोडक्शन, जो बच गया वो भी प्रोडक्शन। उसमें से हटा दूंगा फैक्ट्री के खर्चे। वानी बेटा, फैक्ट्री के खर्चे, अगर मैं अकाउंट की भाषा यूज करूं, ट्रेडिंग अकाउंट खर्चे। किसके खर्चे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट खर्चे। फैक्ट्री खर्चों को बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। माइनस करो जीडीपी, जीवीए, मेरी इनकम, इसको बेचने से जो मेरी नेट इनकम है, माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन। क्या माइनस करूंगा, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से नेट वैल्यू आ जाएगी, ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट। जब तुम लोग टैक्स भरते हो तो मनी आती है जाती है, जल्दी करना। जब तुम लोग टैक्स भरते हो तो मनी आती जाती है, मनी गई, माइनस। टैक्स भरने से, टैक्स भरने से गांधी बाबा गया, माइनस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट आ गया, एमपीएफसी आ गया, एमपीएफसी आ गया। ये मेरी इंडिया की इनकम है, इंडिया की इनकम। खुराना साहब, जो मैं बाहर से भी तो कमाता हूं, वो इनकम को मैंने ऐड करा, एनएफआईए, बाहर की इनकम को ऐड करा, इंडिया की इनकम, बाहर की इनकम ऐड करा, नेशनल इनकम आ गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। ये न्यूमेरिकल में काम आएगा, थ्योरी में काम आएगा। अभी 5 मिनट बनाने वाला हूं विधि बेटा से स्टेप्स, हेल्प। जो सामान तेरे को बेचा, थैंक यू, अब नींद भूल गई। जो बेचा, जो बच गया, ये फोन तेरे को मैंने बेचा, बच गया, दोनों को ऐड करा, आउटपुट। भाई जो बेचा वो भी प्रोडक्शन, जो बच गया वो भी प्रोडक्शन। उसमें से हटाऊंगा फैक्ट्री खर्चे, इंटरमीडिएट फैक्ट्री खर्चे, रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री का किराया, हट, जीडीपी, मेरी कमाई, डेप्रिसिएशन हटाया, ग्रॉस नेट आ गया, जीडीपी, एनडीपी, जीवीए, एनडीपी, एनवीए। टैक्स भरने से पैसे आते जाते हैं, जल्दी। जब तू टैक्स भरता है पैसे आते जाते हैं, पैसे गए, लो जी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, पैसे गए, माइनस एनडीपीएफसी, एनवीएफसी, ये देख, एमपीएफसी, एमपीएफसी, ये मेरे इंडिया की इनकम है। बाहर से भी कमाता हूं, एनएफआई ऐड, नेशनल इनकम आ गया। स्टेप 1 आउटपुट, जीडीपी 2, एनडीपी 3, एफसी 4, 5, नेशनल इनकम। 2 क्लास पुरानी बात, रेडी हो जाना। जी स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म पूछ रहा हूं, मीनिंग नहीं पूछ रहा, फुल फॉर्म पूछ रहा हूं, मीनिंग नहीं। जी ग्रॉस, थैंक यू, जाग रहे हैं। डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, याद है उत्तर, जी ग्रॉस, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, जी ग्रॉस, सबकी नींद खुली हुई है। जी, डी डोमेस्टिक, पी प्रोडक्ट, वी वैल्यू, ए एडेड, एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट, NFIA, net factor income from abroad, NFIA, net factor income from abroad। एन अगर फर्स्ट प्लेस पे होएगा नेट, सेकंड नेशनल, याद है, दो एन है, फर्स्ट प्लेस वाला नेट, दूसरा नेशनल। सामान बेचा,
जो बच गया आउटपुट, जो बेचता हूं वो भी आउटपुट है, बच गया वो भी आउटपुट है भाई। दोनों मैंने प्रोडक्शन तो करा, फैक्ट्री खर्च हटाए जीडीपी, डेप्रिसिएशन हटाया नेट, एनआईटी हटाया एफसी, प्लस अब्रॉड की इनकम नेशनल इनकम। ये हमारा फॉर्मूला है आउटपुट मेथड का। हो गया याद? सुन लेता हूं। इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में अच्छे नंबर लेने हैं थ्योरी पॉइंट्स में। अब तो तुमको भी याद होगी मेरी बात। इको बीएसटी में अच्छे नंबर लेने का गुरु मंत्र पॉइंट्स, स्टेप्स पहले लिख लिया, इसको देख देख के थ्योरी पॉइंट्स में। एक बार मैं एक बार तू, मैं थ्योरी बना रहा हूं। सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक आर एडेड, sales and change in stock are added so that we can have output. Point number 2, intermediate consumption is subtracted from output so that we can have GDPMP, GVMP. Third, depreciation is subtracted from GDPMP, GVMP so that we can have NDPMP, NVMP. Next point, net indirect taxes are subtracted from NDPMP, NVMP so that we can have NDPFC, NVFC, domestic income. Next, NFIA is added to NDPFC, NVFC, domestic income so that we can have NNPFC, national income. आधी बात तू, आधी बात मैं। ये हम बना रहे हैं स्टेप्स। क्या बना रहे हैं? स्टेप्स, थ्योरी पार्ट, फॉर्मूले को देख देख कर। राइट चलेगी तुम्हारी। सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक, sales and change in stock are added so that we can have output. पहला point। दूसरा, intermediate consumption is subtracted from output so that we can have GDPMP, GVMP. Next, depreciation is subtracted from GDPMP, GVMP so that we can have NDPMP, NVMP. Next, net indirect taxes are subtracted from NDPMP, NVMP so that we can have NDPFC, NVFC, domestic income. Next, NFIA, मैं full form भूल गया, net factor income from abroad. NFIA full form, net factor income from abroad. NFIA is added to NFIA is added to NDPFC, NVFC, domestic income so that we can have NNPFC, national income. ये भी हमने जो स्टेप्स करे आउटपुट मेथड के। इनकम मेथड, रेंट, ये मिलता है लैंड को। इंटरेस्ट कैपिटल पे, प्रॉफिट ओनर को, रॉयल्टी, रेंट किराया लैंड को, इंटरेस्ट कैपिटल पे, प्रॉफिट ओनर को, रॉयल्टी। सचिन सर रॉयल्टी क्या होती है? जब तुम लोग किसी का नाम यूज करते हो, जो पैसे देते हो, रॉयल्टी। किसी का नाम यूज कर रहे हो, जो तुम पैसे देते हो, उसे बोलते हैं रॉयल्टी। मैंने गाना गाया, टी सीरीज रिकॉर्ड करता है, रॉयल्टी। मैंने बुक लिखी, सुल्तान चंद मेरे को देता है, गीता पब्लिकेशन अमूल में देता है, भारत पब्लिकेशन अमूल में देता है, रॉयल्टी। बुक प्राइस का जो भी एमआरपी होती है उसका 15%, 20%। सबसे ज्यादा भगवान करे जुबान पर सरस्वती माता बैठी है, बहुत सच होता है, हम टीचर्स, हम ऑथर फैटर्निटी में सबसे ज्यादा रॉयल्टी मिलती है टीएस ग्रेवाल जी के बच्चों को। अकाउंट्स सबसे ज्यादा जो रॉयल्टी मिलती है टीएस ग्रेवाल के बच्चों को। टीएस ग्रेवाल इज नो मोर, तेजेंद्र सिंह ग्रेवाल सर, टीएस ग्रेवाल सरदार जी थे। अकाउंट्स की बुक के पापा टीएस ग्रेवाल, तेजेंद्र सिंह ग्रेवाल, ही इज नो मोर। उनके
2 बच्चे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको रॉयल्टी मिलती है सबसे ज्यादा। बुक प्राइस का, मैं अंदर का भेद खोल रहा हूं, बुक प्राइस का 50%, 50, ये तुम शायद 800-900 में बुक खरीद के लेके आओगे, तीनों पार्ट 1500 की तीनों पार्ट है, 750 रुपए ग्रेवाल फैमिली को, हमारे को 15%। आपने किसी की फ्रेंचाइजी ली, आप उसका नाम यूज करते हैं, मैकडी, केएफसी, रॉयल्टी। गाना गाया, जो रिकॉर्ड करेगा रॉयल्टी देगा। बुक लिखता हूं, रॉयल्टी। हैरी पॉटर की ऑथरेस, हैरी पॉटर की ऑथरेस जेके रोलिंग पहले एक मेड सर्वेंट थी। जेके रोलिंग एक मेड सर्वेंट थी, इतनी रॉयल्टी मिलती है, आज वो सबसे अमीर ऑथरेस है इन द वर्ल्ड। हैरी, सुनिया, हैरी पॉटर की कोई मूवी बने, टी शर्ट पे प्रिंट हो, ज्योमेट्री बॉक्स में प्रिंट हो, जहां पे हैरी पॉटर प्रिंट होगा, उसकी रॉयल्टी आती है जेके रोलिंग को। सबसे अमीर ऑथरेस, रॉयल्टी। ये किसको मिलता है? लैंड को। ये कैपिटल, जवाब दो ना, ये किसको मिलता है? लैंड, कैपिटल, ओनर, किसी का नाम यूज करते हो। इन चारों का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटिंग सरप्लस? सिंपल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। इट इज अ पेमेंट फॉर लैंड, इट इज पेमेंट फॉर कैपिटल, ओनर, नेम यूसेज, पेमेंट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनसेशन का मतलब सजल सैलरी मिलना। कंपनसेशन का मतलब वो नहीं है वो जो आपको कंपनसेशन देता है इंश्योरेंस वाला, सैलरी, कंपनसेशन। तेरे पापा को मुझे सैलरी 3 तरीके से मिलती है, कुछ कैश, कुछ सामान, कुछ इंश्योरेंस। कैश, गुड्स, इंश्योरेंस, ये 3 तरीके से मिलती है सीयूई, कंपनसेशन एम्प्लॉइज। मुझे बताना है कैश, गुड्स, इंश्योरेंस किसका एग्जांपल है? सोच के स्टार्ट। मैं एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉय। सोच के मैंने आपकी एलआईसी करवा दी, इंश्योरेंस। आवाज नहीं आ रही पुत्र की। मैंने तेरे एलआईसी करवा दी, इंश्योरेंस। मैंने तेरे को मेडिक्लेम पॉलिसी लगा दी, इंश्योरेंस। तेरे को दी मैंने गाड़ी, गुड्स, खाना, गुड्स, यूनिफॉर्म, गुड्स, सर्विस रिवॉल्वर, गुड्स, लैपटॉप, यूनिफॉर्म, गुड्स, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, सैलरी, सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, अलाउंसेस, सैलरी कैश, बोनस कैश, वेजेस कैश, अलाउंसेस। बेटे अलाउंसेस सुनना, बस अभी हैंड रेस कर देना, सबसे पूछ नहीं पाऊंगा, टाइम की कांस्टेंट है। अलाउंसेस का मतलब होता है जो पेमेंट मिलती है उस पर्पस के लिए। पापा बिल दिखाएंगे, पेमेंट मिलेगी, रीइंबर्स, एक लिमिट, रुकना, अलाउंसेस, स्पेशल पर्पस पेमेंट, अलाउंसेस, स्पेशल पर्पस पेमेंट। आपके पापा को बोल रखा भाई आप मेडिकल एक्सपेंस कर सकते हो 50,000 रुपए, बिल दिखाओ, पेमेंट ले जाओ। लेकिन अगर कोई बंदा झूठा बनवाता है, क्रिमिनल ऑफेंस। केमिस्ट को बोलते बना दे, डॉक्टर बोलते बना दे, क्रिमिनल ऑफेंस। जिसके डैड ऐसे बिल इकट्ठे करते हैं, ऑफिस में दिखाएंगे, पेमेंट मिलती है, अलाउंसेस। प्लीज आप लोग, हम इंस्टीट्यूट से स्कूल के पापा फीस इकट्ठी करते होंगे, कभी नोटिस करा है? यस, हमारे यहां से कोचिंग की, स्कूल की फीस की रिसीट इकट्ठी करते हैं, ऑफिस दिखाएंगे, पैसे मिलेंगे। पेट्रोल के बिल इकट्ठे करते होंगे, पेट्रोल के बिल इकट्ठे करते होंगे, केमिस्ट के बिल। बेटा ये सब आते हैं अलाउंसेस में, अलग अलग तरह के अलाउंस। बेटा कुछ बन अच्छे लेवल का, जवान में सरस्वती माता बैठी हो, सच्चों दे बात, मेरे बनो यार,
और आपको चैलेंज दे रहा हूं बनना मिस्टर अचल गुलाटी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा ताया जी का लड़का, ही इज पार्टनर विद केपीएमजी, पार्टनर। अभी तुम पता चलेगा सीए में, सीए अचल गुलाटी। तेरे को मेरे को लोग ढूंढते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, उसको ढूंढते हैं गूगल पे। छोटी मोटी तोप है, ज्यादा नहीं। उसका पैकेज है 36 CR, 3 करोड़ रुपए महीने का पैकेज है, 3 करोड़ महीने का पैकेज है। अब उसके अलाउंसेस सर, मैं कोई आपको उसके अलाउंसेस, उसको अलाउंस मिलता है 5 लाख रुपए मिलते हैं 1 साल के। आई टेस्ट करवा लो अपनी अपनी फैमिली की। यस, 5 लाख रुपए तक हम आपको देंगे। आई ऑपरेशन नहीं पुत्र, टेस्ट। भाई का, भाभी का, सार्थक का, उनका बेबी और मेरी ताई जी, आप 5 लाख रुपए तक के टेस्ट करा सकते हो। हम आपको पेमेंट करेंगे आई टेस्ट। ही बिलोंग्स टू अ लेवल। अचल गुलाटी वहां पे ढूंढ ले, नहीं बुरा नहीं मान रहा, और अचल गुलाटी ढूंढ और मेरे इसमें देख लियो, सेम फोटो मिलेगी। ढूंढ ढूंढ ढूंढ। आप मुझे बता रहे थे कैश गुड्स इंश्योरेंस, सोच के कार मिली गुड्स, लैपटॉप गुड्स, फोन गुड्स, LIC इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, फूड गुड्स, सैलरी, वेजेस, बोनस, अलाउंसेस। और मैं COE की फुल फॉर्म भूल गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, खुद की शॉप, खुद का क्लिनिक, खुद का कोचिंग सेंटर, खुद का प्रैक्टिस, डैड का चार्टर्ड है, डॉक्टर है, लॉयर है, जो खुद के लिए काम करते हैं उनको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सामने ऑप्टिकल्स वाला, ग्लास हाउस, सेल्फ एम्प्लॉयड। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, 4 का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस। इसकी फुल फॉर्म कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सैलरी 3 तरीके से मिलती है, गुड्स, कैश, गुड्स इंश्योरेंस। मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, 1 2 3 4 5 6 का टोटल NDPFC, NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक इनकम इंडिया में कमाया प्लस अब्रॉड की इनकम, आगे नेशनल इनकम। आओ जी स्टेप्स, पहले फॉर्म लिखना, उसको देख देख के स्टेप्स। अब भाई शुरू हो जा, बोल। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी आर एडेड so that we can have operating surplus. Rent, interest, profit, royalty are added so that we can have operating surplus. Compensation employees, compensation employees having 4 part: cash, goods, insurance, operating surplus, COE, mixed income. Operating surplus, COE, mixed income are added so that we can have NDPFC. NFIA is added to NDPFC so that we can have NNPFC, national income. Rent, interest, profit. Rent, interest, profit, royalty are added so that we can have operating surplus. Compensation employees are having 3 parts: cash payment, goods payment, insurance payment. Next, operating surplus, COE, mixed income are added so that we can have NDPFC, domestic income. Next, NFIA is added to NDPFC, domestic income, so that we can have NNPFC, national income. ये steps किसके हो गए? किसके हो गए? इनकम मेथड के।
लैंड को क्या पेमेंट करते हैं? लैंड को रेंट। कैपिटल पे, कैपिटल पे किसी से पैसे उधार लेते हो, इंटरेस्ट। ओनर को प्रॉफिट। लैंड, कैपिटल, ओनर। किसी का नाम यूज करते हो, रॉयल्टी। ऑथर को, सिंगर को रॉयल्टी। इन चार का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी का टोटल ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन एम्प्लॉयज के कितने पार्ट्स होते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कितने पार्ट होते हैं? 3। कुछ सैलरी मिलती है कैश, गुड्स, इंश्योरेंस। जो खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद की शॉप, खुद का क्लिनिक, सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। शुरू है भाई, मुझे एक्सपेंडिचर मेथड ही करवाना है। आवाज नहीं आई। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी आर एडेड। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी आर एडेड so that we can have operating surplus. Full form: compensation employees, compensation of employees are having 3 parts: cash payment, goods, insurance. Operating surplus, COE, mixed income are added so that we can have NDPFC, domestic income. Next, NFIA, net factor income from abroad. Net factor income from abroad is added to NDPFC, domestic income, so that we can have NNPFC, national income. अब एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स। एक्सपेंडिचर मेथड के स्टेप्स, पहले फॉर्मूला, उसको देख के थ्योरी। गवर्नमेंट या पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इधर एक बेटा, जो खर्च गवर्नमेंट करती है, स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, जल बोर्ड, गवर्नमेंट या पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो खर्च आप और मैं करते हैं, प्राइवेट, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, राशन के पैसे, प्राइवेट हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट, सुनो, अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हो, वो लोग खरीदते हैं, खर्चा होगा नहीं होगा? आपकी इनकम उसका खर्चा। यस भाई, आपने माल बेचा, आपकी इनकम, उसका तो एक्सपेंडिचर है। ये किसका एक्सपेंडिचर है? गवर्नमेंट का। ये किसका है? प्राइवेट का। ये फॉरेनर का, मेरी इनकम। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सचिन सर, ये क्या होता है? बेटा, ये जो हम लोग सेविंग करते हैं, सेविंग, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, ये किसका एक्सपेंडिचर है? गवर्नमेंट का। ये जाएगा मेरा। हमने माल बेचा, उन्होंने खरीदा, उनका खर्चा, मेरी इनकम। सेविंग, सबकी सेविंग, टाटा, बिरला, गवर्नमेंट, तेरी मेरी सबकी सेविंग, 1 2 3 4 का टोटल जीडीपी। पता अब आगे क्या होगा? आगे लगेगा आउटपुट मेथड। क्या लगेगा? देखना, आगे लगेगा आउटपुट मेथड। डेप्रिसिएशन गया, नेट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स गए, एफसी, प्लस अब्रॉड की इनकम, नेशनल इनकम।
स्लो हो गए। किसका खर्चा है? ये आपका मेरा। मैंने माल बेचा, कमाया, तेरा खर्चा है अब्रॉड। सेविंग सबकी, टाटा बिरला सबकी सेविंग, तेरी मेरी गवर्नमेंट सबकी सेविंग। गवर्नमेंट, प्राइवेट, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक, इन सबका टोटल जीडीपी। डेप्री आगे लगेगा आउट मेथड, डेप्रिसिएशन गया नेट, नेट इंडायरेक्ट टैक्स गए एफसी, प्लस बाहर की इनकम नेशनल इनकम। बनाओ जी, स्टेप्स बना रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आर एडेड। Government expenditure, private expenditure, net export, gross domestic capital formation are added so that we can have GDPMP. Next, depreciation. Depreciation is subtracted from GDPMP so that we can have NDPMP. Net indirect taxes are subtracted from NDPMP so that we can have NDPFC. NFI is added to NDPFC so that we can have NNPFC, national income. आपकी टर्न। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आर एडेड so that we can have GDPMP. Depreciation is subtracted from GDPMP so that we can have NDPMP. Net indirect taxes are subtracted from NDPMP so that we can have NDPFC. NFIA is added to NDPFC so that we can have NNPFC, national income. ये स्टेप्स हो गए किसके? एक्सपेंडिचर मेथड के। मैं भी आपसे तीनों सुन लेता हूं। आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर का पहले फॉर्मूला लिखो, उसको देख देख के बन के स्टेप्स। क्लियर नॉट क्लियर? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आउटपुट इनकम एक्सपेंडिचर के फॉर्मूला लिखो, उसको देख देख के बन के स्टेप्स।